हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है, ये हमारे पास एक बोरा है तो उसमें चावल की जितनी मात्रा या पदार्थ की जितनी मात्रा रहेगी उसका द्रव्यमान क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो द्रव्यमान को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान जो है किसी वस्तु का गुण होता है। ठीक है ना, ये याद रखेंगे। तो अभी हम मात्रक के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका मात्रक होता है किलोग्राम, संकेत है केजी। अब 1 किलोग्राम कहाँ से आया? तो ये भी जो है फ्रांस के पेरिस में के निकट सेवरस नामक स्थान पर मापतौल के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में सुरक्षित रखे गए प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बेलन के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहा गया। वहाँ क्या है? प्लेटिनम और इरिडियम का मिश्र धातु का बेलन रखा गया है जिसे हम क्या कहते हैं? 1 किलोग्राम कहते हैं। ठीक है, उस बाट को ही। और क्यों रखा गया है प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु को? क्योंकि ताप दाब पर इस पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना? अब बार बार वहाँ जाके तौल तो नहीं सकते सभी देश, इसलिए अन्य उपाय निकाले जाते हैं इसमें। ठीक है ना? तो व्यवहारिक रूप में हम क्या करते हैं? यदि 1 लीटर पानी को, ठीक है, 1 लीटर पानी को यदि 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखें तो उसका जो द्रव्यमान आएगा वो क्या आता है? 1 किलोग्राम। ठीक है, हम 1 लीटर पानी ले लें, 1 लीटर पानी, ठीक है, और उसको किस पे रखें? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो उसके हम द्रव्यमान को मापेंगे तो वो कितना होगा? 1 किलोग्राम। ठीक है, एक परिभाषा ये हो गया, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मान्य है। ठीक है ना? एक और परिभाषा है 1 किलोग्राम के लिए। परमाणुवीय स्केल पर कार्बन जिसका द्रव्यमान 12 है कि यदि हम कितने परमाणु ले लें? 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं। ठीक है ना? कार्बन के यदि हम कितने परमाणु लें? 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणुओं को यदि वजन करें तो उसका द्रव्यमान कितना आएगा? 1 किलोग्राम आएगा। ठीक है, उसे ही 1 किलोग्राम कहते हैं। अब देखते हैं समय। समय का मात्रक किसको हम 1 सेकंड बोलेंगे? क्यों? जो है कुछ समय पश्चात जो है घड़ी का जो समय सेकंड का कांटा है इस प्रकार से जो है अपनी जगह से विस्थापित हो जाता है, हट जाता है। क्यों? मतलब कौन बताया कि ये 1 सेकंड है? ठीक है, तो इसके लिए भी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है डिफाइंड है, कैसे घड़ी का निर्माण होता है। देखो, तो मात्रक, समय का मात्रक है सेकंड, इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे मध्याह्न। मध्याह्न मतलब समझते हो ना? मध्याह्न भोजन मतलब दोपहर का समय। ठीक है, तो यदि 2 क्रमिक मध्याह्नों के समय अंतराल, 2 क्रमिक मतलब 2 लगातार, जैसे सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार, बुधवार गुरुवार। ठीक है, यदि सोमवार मंगलवार 2 क्रमिक उनके दोपहर के समय को, समय अंतराल को देखें तो उसे क्या कहेंगे? एक सौर दिवस कहेंगे। ठीक है ना? फिर से देख लो, 2 क्रमिक मध्याह्नों के समय अंतराल को, 2 क्रमिक या लगातार मध्याह्नों के समय अंतराल को, कितना टाइम तक दोपहर रहा उसको यदि हम देखें तो उसी ही क्या कहेंगे हम? एक सौर दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक सौर दिवस। ठीक है, सौर दिवस के बाद आगे देखिए क्या होता है। तो हम क्या करेंगे? सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार, इस प्रकार से साल भर का क्या निकालेंगे? सौर दिवस निकालेंगे। साल भर में अलग अलग रहेगा टाइमिंग सभी का, तो उसके लिए क्या करेंगे? सभी का औसत निकाल लेंगे और उस औसत को ही क्या कहते हैं? सौर दिवस कहते हैं। ठीक है ना? वर्ष भर के सौर दिवसों का मध्यमान निकाल लिया जाता है जिसे सौर दिवस कहते हैं। ठीक है, 2 लगातार क्या होना चाहिए? दोपहर, उनके बीच का जो समय अंतराल है वो क्या कहलाता है? सौर दिवस। अब वर्ष भर में अलग अलग समय, कभी 12 घंटे, कभी 13 घंटे, कुछ अलग अलग आ गया समय, इसलिए जो है वर्ष भर का निकालते हैं और माध्य निकालते हैं। ठीक है ना? माध्य सौर दिवस का, ठीक है,
माध्य सौर दिवस का 1/86,400वां भाग 1 सेकंड कहलाता है। ठीक है ना। माध्य सौर दिवस मान लो है 12 आया, तो उसका हम कितना निकालेंगे, 1/86,400वां भाग, वो कहलाएगा 1 सेकेंड। ठीक है ना, मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ 12 लिया था। ठीक है, तो उसका 1/86,400वां भाग 1 सेकेंड कहलाता है। एक और तरीका है इसमें, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य माना गया है। 1 सेकेंड वह समय अंतराल है या वह अंतराल है जिसमें सीजियम जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 133, ठीक है, के परमाणु यदि कितने बार कंपन करे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब, 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार यदि कंपन करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, 1 सेकेंड कहते हैं। सीजियम के परमाणु कितने बार कंपन करें, इस क्वांटिटी के बराबर, इस वैल्यू के बराबर कंपन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, 1 सेकेंड कहते हैं। सोचो। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं टेम्परेचर पर, ताप पर। तो ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। अब 1 केल्विन क्या होता है देखते हैं। तो जल के त्रिक बिंदु पर, जल का त्रिक बिंदु क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। तो यदि हम तापमान और प्रेशर के बीच, ठीक है, द्रव्य को लेकर ग्राफ खींचें, तो हमको एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ पर यदि ताप कितना हो, 273 केल्विन हो, और दाब कितना हो, 0.46 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर हो। ठीक है ना, तो उस पॉइंट पर जो जल है तीनों अवस्थाओं में रहता है, पानी या द्रव बोल सकते हो, द्रव, गैस और ठोस, तीनों अवस्थाएं एक साथ रहती है इस टाइम पर। यदि हमने टेम्परेचर कितना रखा हो, 273.16 केल्विन, और दाब कितना रखा हो, 0.46 सेंटीमीटर के स्तंभ, पारे के स्तंभ के बराबर रखा हो, तो उस पॉइंट पर जो है जल जो है द्रव, गैस, ठोस तीनों अवस्थाओं में रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ट्रिपल, तीनों अवस्थाओं में, त्रिक बिंदु कहते हैं। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को क्या कहते हैं, 1 केल्विन कहते हैं। यहाँ देख लो ना, इसमें किसका भाग करे कि 1 आएगा, तो 1/273.16, ठीक है ना, कि यदि गुणा कर दें तो क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं। तो जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप के जो भी है उसके 273.16वें भाग को, 1 इतने भाग को ही क्या कहते हैं, 1 केल्विन। त्रिक बिंदु में ताप कितना होना चाहिए, 273.16। ठीक है, अब 1 केल्विन लाना है तो इसी क्वांटिटी से हम भाग कर देंगे तो आएगा ना 1 केल्विन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 केल्विन कहते हैं। अब देखते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो 1 एम्पियर किसे कहेंगे, इसको समझते हैं हम। निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे अनंत लंबाई एवं नगण्य अनुप्रस्थ काट वाले 2 समांतर तारों में समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन बल लगता है, तो उस विद्युत धारा के इस परिमाण को 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 तार हैं जिसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, अनंत, बहुत लंबा तार लेना है हमको। ठीक है, और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बहुत कम होना चाहिए। ठीक है ना, इसकी मोटाई बहुत कम होनी चाहिए, मोटाई या क्षेत्रफल कम हो, नगण्य हो। ठीक है, और यदि इसमें समान विद्युत धारा प्रवाहित करे, आई जो है विद्युत धारा, धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं ना, समान हो,
समान मतलब यदि इसमें 1 एम्पियर हो तो इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें भी 2 एम्पियर, ठीक है ना, समान होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके 1 मीटर लंबाई में देखेंगे। कितने मीटर? 1 मीटर। मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 1 मीटर है। तो इस 1 मीटर लंबाई पर यदि कितना बल लगे? 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन बल लगता है। तो विद्युत धारा के इस परिमाण को कितना बल? 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल लगता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा के इस परिमाण को 1 एम्पियर। अब भाई विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो बल क्यों लग रहा है? तो आगे क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे 12th में। तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आसपास क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र मतलब N और S ध्रुव या NN ध्रुव या NS इस प्रकार से उत्पन्न हो जाता है। अब भाई 2 सिरे जो है चुंबक के यदि ला दिए जाएं तो वो क्या लगाएंगे? एक दूसरे पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगाएंगे कि नहीं? ठीक है ना। तो इसलिए इन दोनों तारों पर क्या लगेगा? बल लगेगा। तो कितने मीटर में देखना है हमको? 1 मीटर पर यदि 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन बल लगता है तो विद्युत धारा के इस परिमाण को 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। तार कितना होना चाहिए? अनंत लंबाई का। उसका क्षेत्रफल बहुत ही नगण्य होना चाहिए और दोनों में समान धारा प्रवाहित होनी चाहिए। तो दोनों एक दूसरे पर 1 मीटर में यदि 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन बल लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। आगे देखते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति कितना या लाइट का प्रकाश कितना तीव्र है, ठीक है ना। इसका मात्रक होता है कैंडेला। इसे संकेत CD से प्रदर्शित करते हैं। अब सबसे पहले ज्योति तीव्रता क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो कोई प्रकाश स्रोत एक स्टेरेडियन घन कोण के अंदर किसी निश्चित दिशा में प्रति सेकंड जितनी प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है उसे उस दिशा में उसकी ज्योति तीव्रता कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ एक मोमबत्ती ले लिया है। ठीक है, कितना होना चाहिए? घन कोण 1 स्टेरेडियन। ठीक है, ये गोला बनेगा ना एक। ठीक है, और इस गोले के 1 स्टेरेडियन घन कोण में एक निश्चित दिशा में जितना प्रकाश उत्सर्जित होगा, एक निश्चित दिशा में जितना प्रकाश उत्सर्जित होगा, कितने कोण में? 1 स्टेरेडियन घन कोण में। कितने समय में? 1 सेकंड में। एक निश्चित दिशा में जितना प्रकाश उत्सर्जित होगा उसे क्या कहते हैं? ज्योति तीव्रता कहते हैं। पुनः देख लीजिए। तो 1 स्टेरेडियन घन कोण में 1 सेकंड में एक निश्चित दिशा में जितनी ऊर्जा जो है, प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित होगी उसे ही क्या कहते हैं? ज्योति तीव्रता कहते हैं। कैंडेला को देखते हैं हम। कैंडेला की परिभाषा क्या है? जब कोई प्रकाश स्रोत किसी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति और 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता का एक वर्णी मतलब एक ही रंग का, ठीक है ना, प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उस दिशा में उस स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला होती है। ये थोड़ा याद रखने लायक है, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ये आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा। लास्ट है ये। तो पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल। इसे MOL से प्रदर्शित करते हैं। तो पदार्थ की मात्रा, उस मात्रा को 1 मोल कहते हैं जिसमें उसकी अवयवी परमाणुओं की संख्या एवोगेड्रो संख्या के बराबर होती है। ठीक है, एवोगेड्रो संख्या सभी जानते हैं 6.023 × 10⁻23 होती है। ठीक है ना, या हम कह सकते हैं कि कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखते हैं, एवोगेड्रो संख्या। मान लो मैंने ले लिया जल के परमाणु,
पदार्थ की उस मात्रा को 1 मोल कहते हैं जिसमें उसके अवयवी परमाणु, ठीक है ना, की संख्या कितनी हो, एवोगैड्रो संख्या, ठीक है। कोई भी पदार्थ ले लेते हैं हम, उसके परमाणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, 6.023 इंटू 10⁻23 होनी चाहिए, ठीक है, या एवोगैड्रो संख्या के समान होनी चाहिए। उसे ही हम क्या कहेंगे, 1 मोल कहते हैं, ठीक है।